हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री लेसन में असर्शन के रीजन के बारे में। द मेन रीजन बोथ बट आर डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन ए होगा, ठीक है। यानी इसमें से बताना है रिवलरी म्यूचुअल द इंडियन पावर के बारे में। The main reason for the success of the British in India was their military superiority। जी हाँ, बिल्कुल सही, मिलिट्री सुपीरियरिटी था। ब्रिटिश का क्या था? मिलिट्री सुपरियोरिटी था, ठीक है, सुपरियोरिटी था मेन रीजन सक्सेस का ब्रिटिश का। ओके, रीजन क्यों था भाई? क्योंकि ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द म्यूचुअल राइवलरी, ठीक है, राइवलरी बिटवीन द इंडियन पावर। ओके, ब्रिटिश ने देखा क्या है, एडवांटेज ही लाभ उठाया। ब्रिटिश ने देखा क्या है कि म्यूचुअल राइवलरी बिटवीन इंडियन पावर, एक दूसरे के बीच में क्या है, राइवलरी है। राइवलरी मतलब संघर्ष चल रहा है एक दूसरे के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में, ठीक है, इसका बेनिफिट उठाया। दोनों सही है, लेकिन इस कारण से अपना सैन्य शक्ति मजबूत नहीं किया था। वो शुरू से ही उसका क्या था, मिलिट्री सुपीरियोरिटी था। Who was the Maratha artillery officer? मराठा आर्टिलरी ऑफिसर कौन था इन द बैटल ऑफ द थर्ड पानीपत? तो इब्राहिम खान गारदी था। इब्राहिम खान गारदी इज द आर्टिलरी ऑफिसर था, ओके, थर्ड पानीपत के बैटल में। इन विच years did the battle of Talikota take place between the विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सुल्तानत? तो 1565 था। ओके, 1565 में क्या होता है कि डिड द बैटल ऑफ द तालीकोटा प्लेस बिटवीन द विजयनगर एम्पायर और डेक्कन के बीच में होता है। ओके, 1565 में। ओके, और 1756 को कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का, ठीक है। 1757 को भल्ले, और 1756 में भल्ले 20 जून 1756 में कालकोठरी का घटना घटित था। द मुगल एम्पायर हु प्रोवाइडेड ड्यूटी फ्री ट्रेड फैसिलिटी टू ब्रिटिश इन बंगाल? तो किसने दिया था फ्री ट्रेड फैसिलिटी? तो फारुखसियर ने दिया था। ओके, which of the following statement correctly explain impact of the industrial revolution of Indian first half of the 19th century में बताना है। क्या था? इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री था वो क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, जिस कारण से क्या होता है कि इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री पर। ओके, इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ऑन द इंडिया पर एंड फर्स्ट half of the 19th century. Which of the following option is the false in the context of the रैयतवाड़ी सिस्टम? तो कौन सा रैयतवाड़ी सिस्टम में फॉल्स है ये बताना है। ये आपका फॉल्स है। ओके, रैयतवाड़ी सिस्टम कब लागू होता है? 1820 में, ना कि 26 में, ठीक है। द रैयतवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन द मद्रास, सही बात है। 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास में यूज किया जाता है, 1820 में, ठीक है। 1820 में थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था, ठीक है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड आर कंसीडर टू बी, कंसीडर जिसने क्या क्या कंसीडर किया, टू बी द फाउंडर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, फाउंडर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम का होगा। ओके, फिर है रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बारामहल डिस्ट्रिक्ट। ओके, रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था? बारामहल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, कैप्टन रीड के द्वारा। कब? 1792 में। रैयतवाड़ी यूज भले हुआ था 1820 में, लेकिन ये 1820 से भी पहले बारामहल डिस्ट्रिक्ट में यूज किया गया था कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी सिस्टम को। ओके, 1820 से पहले यानी 1792 को।
यानी अस्थायी बंदोबस्त जब लागू हो रहा था उसे ठीक 1 साल पहले। हु स्टार्टेड द महालवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल? मैकेंजी ने लागू किया था महालवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में। नेक्स्ट है, अंडर द डैश सिस्टम लैंड रेवेन्यू ऑनरशिप राइट वर द हैंड ओवर टू द फार्मर एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द डायरेक्टली। तो किसमें करता था? रैयत बारी में। ठीक है, अंदर द रैयत वाड़ी सिस्टम, इसमें क्या होता? लैंड रेवेन्यू ऑनरशिप राइट वर द हैंड ओवर टू फार्मर। ठीक है, रैयत वाड़ी सिस्टम में क्या कर दिया था? ऑनरशिपिंग राइट दे दिया था फार्मर को। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करता था टैक्स, डायरेक्ट सरकार। ठीक है, बीच में जो बिचौलिया जमींदार था उसको हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, असर्शन रीजन के बारे में बताना है। द परमानेंट सेटलमेंट इट्स स्ट्रेंथेंड द इकोनॉमिक पावर ऑफ द कंपनी। जी हाँ, परमानेंट इकोनॉमिक पावर स्ट्रेंथ किया था, बिल्कुल सही है। रीजन क्या था? दिस प्रोवाइडेड द कंपनी विद अ फिक्स परमानेंट इनकम। जी हाँ, फिक्स परमानेंट इनकम होने लगा था ऑफ द लैंड रेवेन्यू से। बहुत दोनों सही है। फिक्स जब आने लगा परमानेंट इनकम से तब जाकर क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट स्ट्रेंथिंग हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ द बोडियार डायनेस्टी हु वाज डिफीटेड बाय द हैदर अली? कृष्णराज बोडियार द्वितीय था। ओके, कृष्णराज बोडियार द्वितीय। हु अमंग द फॉलोइंग द लास्ट किंग बोडियार डायनेस्टी हु वाज द डिफीटेड बाय द हैदर अली? तो कृष्णराज बोडियार था द्वितीय। Which of the following Marathas committed suicide after being saddened by the hardness of the Mahatma Sindhya and Fadnavis? तो किसने किया था सुसाइड कमिटेड? तो माधव नारायण राव ने किया था। किसने? माधव नारायण राव ने किया था। क्यों किया था? तो सैड था। ठीक है, किस लिए सैड था? हार्डेड के कारण। ठीक है, being saddened by the hard harshness. Okay, being harshness of Mahatma Sindhya and Fadnavis होगा। नेक्स्ट है, which of the following correct sequence बताना है। अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, सबसे पहले पुर्तगाल आया था, फिर डच आया था, फिर इंग्लिश लोग आया था। ओके, वेदरा के युग में डच को हराया था, फिर डेनिश लोग आया, फिर फ्रेंच लोग आया, सबसे लास्ट में फ्रेंच। Which of the following Indian state was the first to sign a subsidiary treaty with the British? तो हैदराबाद था। ओके, इंडियन स्टेट था जो क्या किया था? फर्स्ट टू साइन किया था सब्सिडी ट्रीटी पर। सब्सिडरी ट्रीटी पर यानी सहायक संधि पर सब्सिडी ट्रीटी पर साइन किया था ब्रिटिश के साथ, तो हैदराबाद हो गया। ओके, नेक्स्ट असर्शन रीजन के बारे में बता। कारण कथन के लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया वाज रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। जी हाँ, सही बात है। ब्रिटिश पॉलिसी के कारण क्या होता है? लिमिटेड ही डेवलप करता है मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में। ठीक है, रीजन क्या सही है? नहीं। In which of the following years did the Battle of Sankarkhela takes place? In which Nizam ul Mulk defeated Mughal सूबेदार मुबारिज खान? तो कब हरा था? 1724 में, 1724 को। ओके, संकरखेला के प्लेस पर, बैटल ऑफ संकरखेला टेक्स प्लेस। ठीक है, बैटल ऑफ संकरखेला की जगह पर क्या हुआ था? युद्ध हरा था
किसको? तो मुगल सूबेदार था कौन? मुबारिज खान। ठीक है, और निजामुल मुल्क ने उसे क्या कर दिया? हरा दिया शंकर खेड़ा के मैदान में, या शंकर खेड़ा के बैटल में, अक्टूबर 24 में 1724 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोट द टुक जफरनामा? इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। In the subsequent period for the pursuit of the investigating Zamindari system of 1945, in the report of which of the following commission it was said that there were the many faults in this system, that is, in this report permanent settlement was criticized किया गया था। तो वो कौन था? इन रिपोर्ट ऑफ द फ्लॉयड कमीशन। ओके, फ्लॉयड कमीशन में किया गया था। परमानेंट सिस्टम जो था उसको क्या किया था? क्रिटिसाइज किया गया था। मेनी फॉल्स था इन सिस्टम में, मेनी फॉल्स था सिस्टम में। ओके, who Hyman among the following is not including the Guru ग्रंथ साहिब? किसका हाइमन नहीं है? तो हरगोविंद का नहीं है, बाकी शेख फरीद का है, कबीर का है, रविदास का है। हाइमन अमंग गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल। ओके, विच से स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग टू जाट? तो जाट के फॉल्स रिगार्डिंग बताना है। देखिए, जाट में सबसे पहले सही क्या है? जाट स्टेट द भरतपुर वाज एस्टैब्लिश बाय चूड़ामन एंड बदन सिंह। ओके, बदन सिंह चूड़ामन ने एस्टैब्लिश किया था जाट स्टेट को। ओके, भरतपुर और चूड़ामन ने मिल करके बदन सिंह ने क्या किया था? जाट स्टेट एस्टैब्लिश किया गया था, पहला। दूसरा, सूरजमल सपोर्टेड मैराथन इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जी हाँ, सूरजमल ने क्या किया था? सपोर्ट किया था मैराथन का। ठीक है, मैराथन का क्या किया था? सपोर्ट किया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सूरजमल ने। ओके, तीसरा है जाट आर द कास्ट। जाट क्या? कास्ट है, कल्टिवेटर लोगों का, यानी खेतीहर लोगों का, जो कहाँ रहता था? बॉर्डर एरिया पर, दिल्ली, आगरा एंड मथुरा में। दिल्ली, आगरा एंड मथुरा रहता है। सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बताना है रेफरेंस टू रोहिलखंड। ओके, रोहिलखंड के बारे में बताना है। फॉल्स का कमेंट बताना, ये गलत है। तो नेक्स्ट सही क्या है? द फर्स्ट कैपिटल ऑफ रोहिलखंड वाज द आंवला। ठीक है, आंवला जो आज बरेली कहलाती है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ द रोहिल, ये इसका था, रोहिलखंड का। ओके, फिर है इट वाज द एक्सट्रीमली फर्टाइल रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगा टू द कुमाऊं हिल्स इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। ओके, एक्सट्रीमली फर्टिलाइज रीजन एक्सटेंडिंग कहाँ तक? ये कहाँ के तक फैला था? फर्टिलाइज जो जमीन है, ओके, बैंक ऑफ गंगा से लेके कुमाऊं हिमालय के फुटहिल्स, ओके, ऑफ हिमालय की तक। फिर है रोहिला हैड कंटिन्यू रिफ्लेक्ट विद द अवध, दिल्ली एंड जाट। ओके, रोहिला से रेगुलर कंटिन्यू कन्फ्लिक्ट होता था, कंटिन्यू कन्फ्लिक्ट अवध, दिल्ली और जाट के बीच, अवध, दिल्ली, जाट के बीच होता था। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज द महालवाड़ी सिस्टम रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस? तो महालवाड़ी सिस्टम कहाँ यूज किया था? नॉर्थ वेस्टर्न में। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न में यूज किया था।
नेक्स्ट है बिटवीन whom was the treaty of देवगांव। देवगांव की संधि सबसे पहले ये 1803 को याद रखना। साइन किसके बीच में किया गया था? तो भोंसले और ब्रिटिश के बीच में किया गया था। भोंसले और ब्रिटिश के बीच में देवगांव की संधि किया गया था। ओके, भोंसले के बीच में और ब्रिटिश के बीच में 1803 को। और 1802 को कौन सा संधि होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। असरसन रीजन के बारे में बताना है। अवध स्टेट वाज द फाउंडेड ऑफ द सदार खान रीजन। सदार खान रीजन, जी हाँ सही है। सादार खान है, सआदत खान होता, सआदत खान। ओके, खान था, ठीक है। दूसरा, सआदत खान क्या इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड अवध बाय द इम्प्लीमेंटिंग द न्यू सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। जी हाँ, न्यू कलेक्शन रेवेन्यू सिस्टम की चालू किया था, जिस कारण से क्या किया था? अवध को मजबूत किया। किसने? सआदत खान ने। ओके, नेक्स्ट है हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर 1761। 17 AD में कौन था? हैदर अली था 1761 में, मैसूर का राजा। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अफलातून ऑफ जाट। जाटों का अफलातून कोई से कहा जाता था? तो सनफ्लावर ऑयल को नहीं बल्कि सूरजमल को कहा जाता था। ठीक है, देखिए इसका ट्रांसलेट कर दिया है। ओके, अफलातून ऑफ जाट किसे कहा जाता था? सूरजमल को। नेक्स्ट है असरसन लैंडमार्क स्टैब्लिश इज कॉलोनी द श्री रामपुर इज इंडिया। जी हाँ, डेनमार्क ने क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था कॉलोनी। कहाँ? श्री रामपुर में। कहाँ कॉलोनी इस्टेब्लिश किया था? श्री रामपुर में, डेनमार्क ने। क्यों किया था? क्योंकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया था 1616 में। ठीक है, इसी कारण से 1616 में श्री रामपुर में कॉलोनी बनाया। सही है। ओके, under which land revenue system zamindar were given the right to transfer their property subject to the payment of the fixed sum to the government? The permanent settlement में बोलिए, फिक्स सेटलमेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता था। अंडर द रेवेन्यू सिस्टम जमींदार वर द गिवन राइट टू ट्रांसफर। जमींदार को दिया गया था 10/11 देना है जमींदार को, अंग्रेज को देना जमींदार के जरिए। ठीक है, राइट टू ट्रांसफर दे द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट, प्रॉपर्टी का भी राइट दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है असरसन रीजन के बारे में बताना। द डिफीट ऑफ द मराठाज मेड द ब्रिटिश सुप्रीम पावर इन इंडिया। जी हाँ, क्या हो गया था? सुप्रीम पावर बन गया था। ठीक है, मराठा मेड द ब्रिटिश सुप्रीम पावर इन इंडिया बन गया था डिफीट करने के बाद मराठा को। जी हाँ सही है। द मराठाज कॉन्फेडरेंसी completely ended after the third Anglo-Maratha war. Okay, third Maratha confederacy completed ended after the third Anglo-Maratha war में किया गया था। तो बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो-मराठा वार, द कॉन्फेडरेसी कंप्लीटेड इंडेड हो गया था। जी हाँ, थर्ड एंग्लो-मराठा वार में कंप्लीट हो गया था। ओके, आपके थर्ड वाला में तो ही पूना का संधि होता है। ओके, मराठा को थर्ड वाला में हराता है और थर्ड से पूरा उनका राज चलने लगता अंग्रेज का, जो निर्णायक साबित होता है। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन द ईयर 1707, जब डेथ करे था औरंगजेब 1707 में, बाय होम अमंग द फॉलोइंग शिवाजी ग्रैंडसन साहू जी वाज द
freed from the cap- captivity of मुगल। तो बहादुर शाह द्वितीय था। ओके, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय नहीं बल्कि बहादुर शाह प्रथम था, जिसे मोहम्मद मुअज्जम के भी नाम से जाना जाता है। ओके, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। ओके, नेक्स्ट है, हु इज द कंसीडर द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया को। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक बताना है सही कौन सा है पेशवा के बारे में। पहले बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव प्रथम हुआ। बाजीराव प्रथम, पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव हुआ। बालाजी बाजीराव हुआ, फिर नेक्स्ट नाना साहब हुआ। इनमें से बताना कौन सही है। एक्सेप्ट द सब्सिडी ट्रीटी वाज द लास्ट में सबसे ट्रीटी अपनाया। सब्सिडी ट्रीटी को किसने अपनाया था? लास्ट में सिंधिया ने। ओके, सिंधिया ने सबसे लास्ट में अपनाया, पहला हैदराबाद ने। During the regime of which the Nawab of Bengal stated being the called the paradise of India। तो अलीवर्दी खां को कहा जाता पैराडाइज। ओके, यानी स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को क्या करने लगा? बंगाल स्टेट बीइंग द कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ इंडिया। इंडिया को का पैराडाइज कहा जाने लगा किसको? बंगाल को। ठीक है, बंगाल को इंडिया का पैराडाइज कहा जाने लगा। तो किसके समय? अलीवर्दी खां के समय में। आदि ग्रंथ वाज कंप्लीटली रिटन बाय द फॉलोइंग द सिख गुरु। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था आदि ग्रंथ। Which of the following गवर्नर जनरल एबॉलिश द सिस्टम ऑफ डायरकी। डायरकी सिस्टम किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ओके, डायरकी। Which widow of the राजाराम का विडो कौन थी? ताराबाई थी। ठीक है। Had opposed the साहू जी का अपोज किया था। Claim that ensure the claim to power of her under age of the son शिवाजी द्वितीय। सन शिवाजी द्वितीय था, उसको चाहती थी ताराबाई क्या बने? पावर के लिए। ठीक है। विच ऑफ द ईयर द ब्रिटिश डिफीट द डच। 1759 में हराया था डच को। इन 1503 में एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द पोर्तुगीज built there the first trading post। The aim of the gaining of the monopoly on the trade of paper and spices। तो कहाँ स्टेप किया था? कालीकट में।